रुख करते हैं लखनऊ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। विदेर बस्ती से भी थे, संत कबीर नगर से भी थे और प्रदेश के अन्य जनपदों से भी थे। पब्लिक के लिए उनके इन सभी छोटे छोटे कार्यों के लिए क्या हम अपने कार्यालयों में बैठ करके या तहसील दिवसों के अवसर पर या विशेष शिविर आयोजित करके, मुझे तो आश्चर्य हुआ। मैंने राजस्व विभाग से एक बार कहा, अभी लगभग 3 महीने पहले, मैंने कहा विरासत का एक विशेष अभियान चलना चाहिए, और हम लोगों ने प्रदेश में विरासत का एक विशेष अभियान चलवाया, क्योंकि मैं जानता था विरासत के अभियान में कितनी कठिनाई होती है। मैं स्वयं इस बात को जानता हूं। मेरे गुरुजी दिवंगत हुए थे 2014 में, और 2014 में दिवंगत होने के बाद 2016 में मैंने ये देखने का प्रयास किया कि भाई हुआ ये कि उनके दिवंगत होने के बाद मैंने कहा अब कौन ये सब चक्कर में पड़ता है। मैंने कहा जितने भी उनसे जुड़ी हुई प्रॉपर्टी होगी, जितनी भी अन्य चीजें होंगी, सबका ट्रस्ट बना करके और ट्रस्ट उसको संचालित करें। तो मैं यही देखने के लिए कि विरासत की कार्रवाई के लिए आवेदन किया गया था, तो उसमें क्या हुआ है। आप मान सकते हैं मैं एक सांसद रहा हूं 1998 से लेकर के, और 17 तक मैं सांसद था। जब मैंने आवेदन किया था तब भी मैं सांसद था, और 2 वर्ष तक मेरे विरासत की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी। तब मुझे जिलाधिकारी से कहना पड़ा था, एक कॉमन मैन के साथ क्या बीतती होगी। आप अनुमान लगा सकते हैं, जब मेरा कागज इतने दिनों तक रुक सकता है, एक कॉमन मैन का क्या होता होगा। तो मैंने कहा एक विरासत का विशेष अभियान चलाओ। 8 लाख से अधिक मामले आए थे, और फिर एक अभियान चला करके उनका निस्तारण भी किया गया। तहसील के अंदर जनता से जुड़ी हुई इसी प्रकार की समस्याओं के लिए विशेष कैंप, विशेष शिविर, विशेष आयोजन हो सकते हैं। पैमाइश, विवाद की मुख्य जड़ क्या है? पैमाइश। हत्या बड़ी जमीनों के लिए नहीं होती है हमेशा। बड़े विवाद तो लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन छोटे छोटे विवाद को लेकर के 1 फीट 2 फीट जमीन को लेकर के अक्सर बड़ी वारदातें होती हैं। कानून व्यवस्था के लिए संकट खड़ा होता है। अगर तहसीलें हमारी संवेदनशील हो जाएं, जागरूक हो जाएं, हम अभियान चला सकते हैं। पूरी टीम एक साथ जाए, सावधानी के साथ जाए। हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। जहां पर लगता है कि कोई भी इस प्रकार की हरकत करता है, पहले से पाबंदी और पहले से सख्ती। जब सरकार ने कार्य करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी है, पूरी फ्रीडम है, किसी अधिकारी और किसी कर्मचारी के कार्य में किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, तो फिर कॉमन मैन को न्याय प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की इड़ी चोटी एक क्यों करना पड़ रहा है? न्याय तो फिर उसके पास पहुंचना चाहिए। और जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में पब्लिक बोलती है कि फलाना अधिकारी बहुत अच्छा है, बोलती है पब्लिक। हमें बहुत बार प्रशासनिक आधार पर कुछ अधिकारियों को जो अच्छे लगते हैं तो उन्हें कुछ ऐसी जगह पे भेजना पड़ता है जो चुनौतीपूर्ण होता है लेकिन महत्वपूर्ण भी होता है, वहां भेजना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग हटाते हैं तो हमारे पास एक साथ पब्लिक की तरफ से फीडबैक आने लगता है, अरे साहब हमारा अधिकारी इतना अच्छा था, आपने हटा दिया। लेकिन बहुत बार ये होता है, पब्लिक भले ही शिकायत नहीं करती है, लेकिन जब हम लोग किसी अधिकारी को हटाते हैं तो पब्लिक हमें धन्यवाद भेजती है कि आपने अच्छा किया, हमारा ये बला टल गया है, ये जो है अच्छा हुआ, हमारे यहां किसी को न भेजें, हम ऐसे रह जाएंगे, लेकिन ये अधिकारी चला गया, अच्छा हुआ। आप तय करिए आपको किस में रहना है। एक सामान्य नागरिक की दुआ को लेना है और उसके माध्यम से अपने जीवन को यशस्वी बनाना है कि एक पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा के अभिशाप को जीवन भर अपने साथ ठप्पा लगा करके फिर उसी में अपसिप्त होकर के अपने पूरे कैरियर को खराब करना है, यह कोई भी व्यक्ति तय कर सकता है। और मुझे लगता है कोई भी सक्षम व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति हमेशा समाज की दुआ को लेकर के एक सामान्य नागरिक को जहां पर न्याय उम्मीद ही नहीं बल्कि हकीकत में बदलावा दिखाई दे, ये चीजें दिखानी चाहिए। और ये तब मैं आपसे कह रहा हूं
जबकि उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बैच है पीसीएस का, जो उप जिलाधिकारी के रूप में चयनित होकर के सेवा के लिए जा रहा है। 97 अधिकारी एक साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस का पहली बार इतना बड़ा बैच निकल रहा है, और पूरी पारदर्शी तरीके से। यही उत्तर प्रदेश है जहां 17 के पहले क्या क्या नहीं होता था। हमारे युवाओं को आत्महत्याएं तक करनी पड़ी थी, धरने प्रदर्शन करने पड़े थे, तमाम प्रकार की स्थितियां पैदा हुई थी और नौकरियां बिकती थी, न्यायालय में लंबित पड़े हुए हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। लेकिन मैं कह सकता हूं पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी नियुक्ति के बारे में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। और इसीलिए ये जो दायित्व आप सबके ऊपर है, इस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना अब ये आप सबकी जिम्मेदारी है। पहली प्राथमिकता तय कर लें कि पहली प्राथमिकता हमारी, जो मेरा दायित्व है वो ही मेरा धर्म है, जो शासकीय दायित्व मेरे पास है यही मेरा राष्ट्र धर्म है और यही मेरा कर्म भी है। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन ही मेरा राष्ट्र धर्म होगा। मेरी पूजा पद्धति, मेरी उपासना विधि अलग है, वो मैं अपने घर में करूंगा, लेकिन मैं अपने कार्य पद्धति के दायरे में कोई भी ऐसी संकीर्णता नहीं लाने दूंगा जो मुझे मेरे राष्ट्रीय कर्तव्यों से च्युत करता हो। जिसके बारे में वित्त मंत्री श्री खन्ना जी ने कहा कि उस जापानी लड़की ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसको लगा था कि मुझे मेरे राष्ट्रीय कर्तव्यों से च्युत कर रहा है। मैं अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों, राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है, प्रदेश हमारे लिए सर्वोपरि है, और अगर प्रदेश की बैकबोन के रूप में कार्य करने वाली स्टेट सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण मेरुदंड बन करके, बैकबोन बन करके कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था न बन जाए।